अगर आपके घर में 2 आलू और 4 से 5 ब्रेड पड़े हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि बच्चे ब्रेड और जैम खा खा के उकता जाते हैं। तो ये आप बिल्कुल 10 से 15 मिनट में बनाएं और अपने बच्चों को खुश कीजिए इफ्तारी में, या फिर आप इनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी और झटपट बनने वाले स्नैक्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और एंड तक देखिए ताकि आप बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स बना सकें। इसके लिए हमने ले ली है एक शिमला, इसको मैंने धो के अच्छे से चॉप कर लिया है। अगर आपके घर में चॉपर नहीं है तो इसे बारीक बारीक काट सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ले ली है तकरीबन एक गाजर मैंने बिल्कुल रेड कलर की ली है, ताकि हमारी ये जो स्नैक्स हैं बिल्कुल कलरफुल से और बड़े ही मज़े वाले लगे। तो इसको हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं, बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा। यहाँ पर इसको भी हम प्लेट में ऐड कर लेते हैं। 3 आलू लेके अच्छे से बॉईल कर लीजिए और इनको अच्छे से मैश कर लीजिए, किसी किस्म के भी लम्स या गुठली ना रहे, ताकि हमारी जो स्नैक्स इसके अंदर हम ब्रेड्स के अंदर सेट करें या फिर हम इसके स्नैक्स बनाएं तो ये बिल्कुल भी बाहर ना निकले। गाजर और शिमला को इसके अंदर ऐड कर दीजिए। बच्चे ये वाले स्नैक्स बहुत मज़े से खाएंगे और इंशाल्लाह ताला लंच बॉक्स भी मुकम्मल तौर पर फिनिश करेंगे। हमने डाल दिए यहाँ पे स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट है, टर्मरिक पाउडर है यानी हल्दी पाउडर, यहाँ चिली फ्लेक्स है, दरदरी मिर्च, गरम मसाला है और इसके साथ ही मैंने धनिया पाउडर डाला है और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर अगर आपके घर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इसकी जगह आप नूडल्स में से निकलने वाला जो टेस्ट मेकर होता है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मुकम्मल तो मिक्सअप करने के बाद इसको सेट साइड कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने ले लिया है छोटा सा फ्राइंग पैन, उसमें मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल के उसके साथ ही ये सारे का सारा बैटर इसमें डाल दिया है। अच्छा, ये स्टेप करना ज़रूरी है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कच्चापन ख़त्म हो जाएगा आलूओं का और तमाम स्पाइसेस का भी। मेयोनीज़ मैंने ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर ली है। जो दूध के ऊपर से मलाई उतरती है उसको 1 टेबलस्पून मायोनीज़ के साथ अच्छे से मिक्स करके मैंने अच्छे से इसको जो है ना विस्कर से विस्क कर लिया था और इसके लम्स ख़त्म करके इसको भी ऐड कर लिया है। इससे आप ये जो स्नैक्स हैं बड़े क्रीमी से और बड़े सॉफ्ट से बनेंगे। इसको ठंडा कर लीजिए और उतनी देर में हम अपनी नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। चाट, यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिए हैं, ब्रेड मैंने सैंडविच वाले लिए हैं, इनके किनारे रिमूव कर दीजिए। सैंडविच वाले जो ब्रेड होते हैं उसमें नमक होता है, यानी कि मीठा नहीं होता, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब हमने ब्रेड को एक साइड से गीला कर लेना, हल्का सा करिएगा, यहाँ पर बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। इसको आपने हल्का सा गीला कर लेना है। गीला करके इसके साइड पे आपने यहाँ पर रख लेना है हमारा वो बनाया हुआ मटेरियल। यहाँ पर मैं 2 किस्म के आपको स्नैक्स एक ही रेसिपी के ज़रिए से बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बना के किस तरह से खुश कर सकते हैं। यहाँ पर इनके किनारों को भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा दबा के 1 मिनट के लिए आप रखेंगे ना, तो इनके किनारे अच्छे से जो है मिल जाएंगे। अच्छे से 1 सेकंड के लिए दबा के उसी टाइम पे आपने पकड़े रखना है, तो इनके किनारे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है लॉक हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरे तकरीबन तमाम तर मैंने स्नैक्स इसी तरह से बना के रख लिए हैं। इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। और आपने फ्रीज़ करते हुए यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि आप अगर अंडा लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं तो वो तमाम चीज़ें आपकी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। दूसरी शेप बनाने के लिए भी सेम वही प्रोसेस कि हमने ब्रेड को एक साइड से गीला कर लिया, अच्छे से उसके पानी को हमने बिल्कुल स्क्वीज़ कर लेना है और चारों साइडों के किनारों को हमने अच्छे से इनको मिला देना है। साइडों से ला ला के बिल्कुल सेंटर के अंदर आपने ब्रेड को बिल्कुल मिलाना है इन सारी चीज़ों को, और आपस में इनके तमाम कॉर्नर्स को अच्छे से मीट कर लीजिए, मिला दीजिए। और यहाँ पर अगर कहीं से ब्रेड फट जाए तो कोई मसला नहीं है, जब हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे तो वो तमाम चीज़ें इसके ऊपर जो है कोट होने के बाद इसको अच्छे से सील आउट कर देंगी। यहाँ पे इसके किनारों को अच्छे से दबा लीजिए और दबाते दबाते अपने हाथों को राउंड राउंड घुमाइए और थोड़ा थोड़ा दबाते हुए आपने अच्छे से इसको गोल सी जो है बॉल बना लेनी। देखिए ज़बरदस्त से हमारी ये जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल बन गई हैं। इसी तरह से मैंने अपने दोनों शेप्स के जो स्नैक्स हैं वो बना लिए हैं। यहाँ पर अब हमने स्लरी बनानी है, उसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और अच्छे से इसे लम्स फ्री करके अच्छे से बैटर को बीट कर लीजिए।
देखिए यहाँ पे बिल्कुल रनी सा एक बैटर बन गया है। जब आपने इसे यूज़ करना है ना तो अच्छे तरीके से इसके लम्स को ख़त्म करके फिर दोबारा से आपने इसके अंदर अपना ये जो बॉल था इसको ऐड करना है। सबसे पहले हम इसे कॉर्नफ्लोर के बैटर के अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बना के दिखाए थे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा कि घर पे किस तरीके के साथ हम बहुत ही ज़बरदस्त सिर्फ उससे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपके ये जो ब्रेड क्रम्स हैं वो बनकर रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे हमने इसके ऊपर फिर से कोटिंग कर ली है अंडे की और उसके ऊपर फिर से एक बार ब्रेड क्रम्स लगा लिए। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ब्रेड क्रम्स के ऊपर जो है करने के डबल कोटिंग करने के बजाय आप सिर्फ कॉर्नफ्लोर में भी डिप कर सकते हैं, उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स के ऊपर लगा लीजिए, नहीं तो अंडे में डिप कर लीजिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लीजिए। ज़बरदस्त तरीके के साथ यहाँ पर हमने तमाम तर स्नैक्स को हमने कोट कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आ रही है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। आपकी इंस्पिरेशंस का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर हमने ऑयल को मुकम्मल तौर पर गर्म कर लिया था और इसके अंदर 1 बाय 1 अपने तमाम स्नैक्स ऐड कर लेते हैं। एहतियात किया करें जब भी आप इस तरह से डीप फ्राइंग कर रहे होते हैं, हाथों को बचाया करें, फेस को बचाया करें और बच्चों को ख़ास तौर पे अपने चूल्हे से अपने स्टोव से दूर रखा करें। अच्छे तरीके से यहाँ पर तमाम तर जो ब्रेड के हमारे ये बॉल्स हैं और हमारे जो स्नैक्स हैं इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सी कोटिंग आ गई है, गोल्डन ब्राउन होने वाले हैं। तो यहाँ पर इनको हम पलट लेते हैं। फ्लिप ओवर करने के बाद इसको अच्छे से फिर से दूसरी साइड से भी पकने दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में बहुत सारे ज़ायके और नेमतें अता की हैं और अल्लाह ताला ने हमारे दस्तरखानों को भी बहुत वसी किया। अल्लाह ताला इसी तरह से हम सबको नेमतें खाने और उसके बाद उसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही मैंने तमाम स्नैक्स को मुकम्मल तौर पर यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसको आप लाइट फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और मेरी तरह डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये डीप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आपके घर में इस तरह का कोई स्पैचुला है तो आप इसे अच्छे तरीके से घी को स्ट्रेन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म के और बहुत ही शानदार किस्म के हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट हमारे कंप्लीटली लगे हैं और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत 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 पसंद आई है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ टाइम एंड अगेन, और आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखा करें और कमेंट ज़रूर दिया करें। और इसी के लिए ही अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। इसको आप इमली की चटनी के साथ या फिर केचप के साथ सर्व कीजिए। गर्मा गर्म स्नैक्स इफ्तारी में बच्चे खाएंगे तो बच्चे हमारे खुश हो जाएंगे और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इमली चटनी बनाने की रेसिपी नहीं देखी तो मेरा चैनल विजिट कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी स्नैक्स रेसिपीज़, मीठे की रेसिपीज़ और बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स से भरी हुई रेसिपीज़ आपसे शेयर की हुई हैं। विजिट माई चैनल।